सब? मेरे सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 4 की इंग्लिश स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश स्टोरी में आज हम बहुत मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग अपनी अपनी इंग्लिश स्टोरी की बुक्स निकाल लें और अपनी अपनी इंग्लिश स्टोरी की बुक का पेज नंबर 9 निकालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाली आपकी इंग्लिश स्टोरी की बुक्स है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें हम पहली स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करें, हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ तारुफ लिखा हुआ है यहाँ इस स्टोरी के मुसन्निफ़ का, ठीक है, जिसने ये स्टोरी लिखी है उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि उसने जो है क्या क्या किया है और इस स्टोरी के जो है लिखने वाले का क्या नाम है, ठीक है। तो इस स्टोरी के लिखने वाले का नाम है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। ये देखें, ये चार्ल्स डिकेंस की तस्वीर बनी हुई है और ये जो है ये इस स्टोरी के लिखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक्स लिखी हैं उनके नाम हैं ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, द टेल ऑफ टू सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इनमें से ग्रेट एक्सपेक्टेशंस तो आप लोग अभी इस वक्त पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये इनकी बहुत फेमस बुक है, बहुत मशहूर बुक है जो कि बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुई थी, ठीक है। तो आज आप लोग ये वाली बुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड में ये रहते थे और इंग्लैंड जो है जिस वक्त के थे, ठीक है, जिस वक्त कि इनका जो ये ज़माना था उस वक्त इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री था पूरी दुनिया में। और इंग्लैंड में लेकिन जो है बहुत सारे गरीब लोग थे और जो ज़्यादा अमीर लोग थे इंग्लैंड में वो जो है गरीब लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते थे। इसी वजह से जो है उन्होंने अपने सारे ख़यालात और जज्बात को गरीबों के लिए जो थे वो जो है उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है। और उन्होंने जो है अपनी स्टोरी से ये फ़ील करवाने की कोशिश की है रिच लेडीज़ और रिच जो है मैंस को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये सब जो है उन्होंने फ़ील करवाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इसके बारे में अब हम इसके किरदारों के बारे में पढ़ लेते हैं, इस स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में कि इस स्टोरी में जो है किस किस ने जो है रोल प्ले किया है। तो ये देखें, पेज नंबर 10 आप लोग जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हेयर आर द पीपल इन द स्टोरी, यहाँ पर जो है उन पीपल के बारे में लिखा हुआ है जो इस स्टोरी के अंदर हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा बॉय। यहाँ देखें, यहाँ पे एक बॉय नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसका नाम है पिप, ठीक है। इसका नाम क्या है? पिप। पिप के जो है ना कोई मदर है ना कोई मदर है ना फादर है, ठीक है। वो जो है उनके वालिदैन इस वक्त अब नहीं रहे और वो जो है बिल्कुल जो है अकेला हो गया है, ठीक है। उसकी सिर्फ एक सिस्टर है। तो पिप जो है वो अब आगे देखते हैं वो किसके साथ रहता है और जो है वो कहाँ रहता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास एक गर्ल नज़र आ रही है बहुत ही प्यारी सी। इसका नाम है स्टेला, ठीक है। स्टेला जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके भी मदर और फादर नहीं हैं और ये जो है किनके साथ रहती हैं? मिस हैविशाम के साथ रहती हैं। और मिस हैविशाम कौन है? ये देखेंगे, ओल्ड लेडी है जिसने जो है येलो कलर का जो है ड्रेस पहना हुआ है। ये ओल्ड लेडी मिस हैविशाम है और इन्हें जो है आदमियों से, लोगों से, लड़कों से जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत है, ठीक है। ये स्टेला को जो है इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। और इसके अलावा ये जो बीच में प्यारी सी लड़की है इसका नाम है बिडी। बिडी जो है वो कहाँ रहती है? उसी गांव में जहाँ पर पिप रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में बना हुआ है ये है जॉय। इसका नाम क्या है? जॉय। जॉय जो है वो एक लोहार है और ये जो है इसकी जो वाइफ है वो पिप की बहन है, ठीक है। तो ये जो है किसके साथ रहता है? पिप जो है वो किसके साथ रहता है? इनके साथ रहता है और ये जो है इनका ख्याल करते हैं। ये लोहार है और इसकी बहन जो है, इसकी जो बहन है वो पिप जो है उनका भाई है, ठीक है। समझ में जो आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो पिप जो है इनकी जो बहन है ना, ठीक है, उनका हस्बैंड है ये जॉय, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम बेंटली ड्रमल। ये बेंटली ड्रमल है और ये बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत हैंडसम है, ठीक है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है हमारे पास मिस्टर जैगर। मिस्टर जैगर जो है वो एक लॉयर है और ये जो है रिच पीपल के साथ जो है काम करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं उनका जो है केस लेते हैं और उनका केस आगे लड़ते हैं, ठीक है। और ये हैं हमारे पास वेमिक।
वैमिक जो हैं वो मिस्टर जैगर की मदद करते हैं उनके साथ उनके काम में, ठीक है। इसके अलावा ये कौन है, ये है हर्बर्ट, एक स्टूडेंट है ये, और ये पिप के दोस्त हैं, ठीक है। पिप कौन सा है, ये वाला है जो अपनी सिस्टर के साथ रहता है, ठीक है। अब लास्ट में जो है हमारे पास ये है आई एम एबल मैकविच, ये एबल मैकविच है इनका नाम, और ये एक प्रिजनर हैं, एक कैदी हैं, ठीक है। इनमें से काफ़ी कैरेक्टर्स तो हमें अभी पार्ट 1 में ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो अभी हमारे पास पार्ट 1 में नहीं आए होंगे और आगे जाके ये कैरेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलें अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी बिगिन इन अ विलेज in Kent. Then Pip goes to London. Later he goes along the river Thames to the sea. सबसे पहले जो है पिप कहाँ रहता था, वो विलेज में रहता था, एक गांव में रहता था। उसके बाद पिप जो है लंदन चला गया और लंदन जाके वो जो है कहाँ रहने लगा था, रिवर थेमस के करीब रहने लगा था। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सारे बच्चे फिंगर रख लिए अपनी अपनी बुक पे, सब बच्चों ने पेज नंबर 12 निकाल लिया है। तो स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है पिप इज़ आ यंग बॉय। पिप जो है वो बहुत जो है यंग बॉय है, जवान लड़का है। ही हैज़ नो मदर एंड फादर, उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसकी ना मदर हैं ना फादर हैं। ही लिव्स ऑन अ मॉरिशस, और वो कहाँ रहता है, मॉरिशस में रहता है। मॉरिशस जो है एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही दलदली इलाका होता है, इस जगह पे वो रहता है। नियर द ग्रेट रिवर थेमस, और कौन दरिया जो है उसके करीब रहता है वो, ठीक है, रिवर थेमस के करीब रहता है वो। वन डे ही इज़ सिटिंग इन द चर्च यार्ड, एक दिन जो है पिप बैठा हुआ था चर्च यार्ड के करीब, कब्रिस्तान के करीब। ही इज़ लुकिंग एट हिज पेरेंट्स ग्रेव्स, और वो क्या कर रहा था वहाँ बैठ के, अपने माँ और बाप की, अपने पेरेंट्स की ग्रेव को, कब्रों को देख रहा था। सडनली समवन ग्रैब्स हिम, किसी ने अचानक से इसको पकड़ लिया बहुत तेज़ झपट के। अरे ये क्या हुआ, पिप तो वहाँ पे बहुत ही आराम से बैठा हुआ था और पिप जो है वो बहुत डरा हुआ है, बहुत उसको डर लग रहा है क्योंकि पिप को जो है किसी ने आके बहुत तेज़ पकड़ लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं किसने पकड़ा है उसको। इट इज़ अ प्रिजनर, अरे ये तो एक कैदी है जिसने पिप को आके पकड़ लिया है, और ये जो है भाग कर कब्र में कब्रिस्तान की तरफ आ गया था, ठीक है, ये कैदी। ही इज़ escaping फ्रॉम द प्रिजन शिप ऑन द रिवर, और ये जो है ये भाग कर आया है कश्ती से जो कि रिवर थेमस में से गुजर रही थी। उस कश्ती में से जो है इसने छलांग लगा दी क्योंकि इसको जो है ये एक कैदी था और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था, ठीक है, बंद करने के लिए। तो इसने क्या सोचा होगा कि ये जो है आज़ादी चाहता है, और इसने जो है उस दरिया में, उस कश्ती में से दरिया में छलांग लगा दी, और ये तैरते तैरते दरिया से जो है कहाँ आ गया, कब्रिस्तान की तरफ आ गया, और इसने पिप को देखा और इसको पकड़ लिया, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोग को ये स्टोरी, मज़ा आ रहा है सुनने में। तो आगे जो है लिखा हुआ है कि ही इज़ escaping फ्रॉम द prisoner ships ऑन द रिवर, पिप इज़ वेरी अफ्रेड, पिप जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि एक कैदी उसके पास आ गया है और उसने उसको देखें कितनी बुरी तरीके से इसको पकड़ लिया है, ठीक है, और उसकी जो है हेड, पिप की हेड भी नीचे गिरने वाली है, इस तरह से उसको पकड़ लिया, और पिप जो है अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब वो कैदी जो है उससे क्या कह रहा है, ये देखें, यहाँ पर जो है कैदी उससे बात कर रहा है और कह रहा है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो पिप ने क्या कहा, पिप सर मेरा नाम पिप है। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रिजनर आई वांट फूड, मुझे कुछ खाना चाहिए, गेट मी सम फूड, मुझे खाना ला कर दो कहीं से। तो पिप ने क्या कहा, यस सर, जी सर, बिल्कुल मैं आपको खाना ला के दे सकता हूँ। यू मस्ट बी हंग्री, और मुझे पता है आपको भूख लग रही होगी। पिप ये क्यों कह रहा है, क्योंकि पिप जो है उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसको डर लग रहा है उससे, इसलिए पिप ने उसे कह दिया जी मैं बिल्कुल आपको खाना ला के दूँगा, क्योंकि आप जो हैं, मुझे पता है आप बहुत भूखे होंगे और आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, ठीक है। तो प्रिजनर ने उससे क्या कहा, यस आई एम, हाँ मैं बहुत भूखा हूँ, एंड ब्रिंग मी अ फाइल टू कट दीज चेन्स, और मुझे जो है एक छुरी ला के दो, एक ऐसी तेज़ धार चीज़ ला के दो जिससे मैं अपनी चेन्स को जो है कट कर सकूं। ये देखें प्रिजनर के पैर में जो है क्या बना हुआ है, चेन बनी हुई, क्योंकि वो एक कश्ती में से भाग कर आया है जहाँ पर शायद ये हो सकता है कि इसको जो है कैदी को बांध के रखा हुआ हो, ठीक है। तो वो यहाँ से जो है चेन तोड़ के अपनी वहाँ से भाग गया है। तो वो पिप से क्या कह रहा है कि मुझे खाना ला के दो
और मुझे एक फ़ाइल ला के दो। फ़ाइल जो है यहाँ पे क्या किसको कह रहे हैं, ये देखें यहाँ पर एक नाइफ़ जैसा जो है इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, इसको फ़ाइल बोलते हैं, ठीक है, नाइफ़ जैसे औजार को। तो यहाँ पर जो है उसने से कह दिया है कि फ़ाइल ला के दो मुझे, मैं जो हूँ इस चेन को कट करना चाहता हूँ। तो फिर उसने क्या कहा, बट डोंट टेल एनीवन, लेकिन किसी को बताना मत कि मैंने जो है तुम्हें पकड़ लिया था। तो पिप ने क्या कहा, नो सर, नहीं बिल्कुल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अगले पेज पे आ जाते हैं। उम्मीद है सबको अच्छी लग रही है स्टोरी, सब लोग गौर से सुनेंगे। आगे क्या हुआ, पिप रन्स बैक टू द हाउस, पिप जो है वो भागा भागा अपने घर की तरफ जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। ही लिव्स विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड जॉय, वो किनके साथ रहता है, पिप जो है अपनी बहन के साथ रहता है, और बहन का जो हस्बैंड है वो कौन है, जॉय है, जो कि एक लोहार है, जिसके बारे में मैंने आपको जो तारुफ में ही बता दिया था, ठीक है। पिप जो है अपनी सिस्टर के साथ रहता है और उसके हस्बैंड का नाम क्या है, जॉय है। दे आर पुअर, और वो लोग बहुत गरीब हैं। सिंपल पीपल, बहुत सादा और गरीब लोग हैं वो। जॉय इज़ द विलेज ब्लैकस्मिथ, ही इज़ वेरी काइंड, ही लव्स पिप। जॉय जो है वो कौन है, वो एक लोहार है, और वो लोग जो है बहुत ही गरीब और सादा लोग हैं। जो एक लोहार है और जो है वो पिप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करता है, बहुत मेहरबान सलूक करता है पिप के साथ, क्योंकि उसके जो है मदर और फादर नहीं है, सिर्फ उसकी बहन है, ठीक है, इसलिए वो पिप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करता है और पिप से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बट पिप सिस्टर इज़ नेस्टी एंड बैड टेम्पर्ड, लेकिन पिप की सिस्टर जो हैं वो उसके साथ बहुत ही बुरा मिजाज रखती हैं और उसे जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डांटती भी हैं। शी लाइक्स हिटिंग हर लिटिल ब्रदर, और वो अपने छोटे से भाई को बहुत ज़्यादा मारती हैं। तो देख रहे हैं पिप की सिस्टर कितनी बुरी है, वो जो है उसे मारती है, छोटे से बेचारे पिप को। तो इसकी जो है बहन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे मिजाज की हैं पिप के साथ। इन द मिडल ऑफ द नाइट, जब रात हो गई और रात जो है बिल्कुल बीच में आ गई थी, मतलब जैसे कि रात जो है अब ढलने वाली ही थी और सुबह होने ही वाली थी, बीच की रात थी, जब सब लोग सो गए थे, तो पिप ने क्या किया, पिप स्टील सम फूड फ्रॉम द किचन फॉर द प्रिजनर। पिप ने जो है कुछ खाना चुरा लिया किचन में से, किसके लिए, प्रिजनर के लिए, कैदी के लिए चुरा लिया था, ठीक है। और अब वो क्या सोच रहा है कि एक तरफ से वो अपनी बहन के ख़्याल के बारे में भी सोच रहा है कि उसकी बहन जब देखेगी कि खाना नहीं है किचन में और कहाँ चला गया है, तो उसे जो है उसको बहुत मारेंगी उसकी बहन। तो ये सोच रहा है यू आर अ बैड बॉय, वो इसके जहन में ये बात आ रही है कि उसकी बहन उसे बोलेगी कि तुम कितने बुरे लड़के हो कि तुमने इस तरह का काम किया। और इसके अलावा उसके जहन में क्या बात आ रही है, उस प्रिजनर की बात भी आ रही है कि अगर जो है मैंने प्रिजनर की मदद नहीं की तो वो कैदी जो है मुझे मारेगा। इस वजह से वो उसके जहन में ये भी ख्याल आ रहा है कि कैदी ने मुझे क्या कहा है, गेट मी सम फूड, मुझे खाना ला के दो। तो दोनों के जो है दोनों की बातें उसके जहन में आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और रात के बीच में, रात के अंधेरे में वो जो है खाना चुरा कर उसके लिए रख रहा है, ठीक है। तो वो जो है अब क्या सोच रहा है, अब वो अपने आप से बातें करते हुए कह रहा है, आई एम अफ्रेड ऑफ माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से बहुत डरता हूँ। बट आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ द प्रिजनर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ उस प्रिजनर से भी, उस कैदी से भी, जिसने मुझे जो है वहाँ पे पकड़ लिया था। इट्स वेरी बैड टू स्टील फूड, खाना चुराना तो बहुत ही बुरी बात है, बट आई मस्ट डू इट, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। वेयर इज़ जॉयज़ फाइल, और जॉय की यानी कि उसकी सिस्टर का जो हस्बैंड है, उस जॉय की जो है वो फ़ाइल को ढूंढ रहा है, जो कि यहाँ टेबल पे पड़ी हुई है, और अब वो उसको अपने साथ लेके जाने वाला है, क्योंकि उसको जो है प्रिजनर को ये फ़ाइल देनी है। आई मस्ट टेक इट टू हेल्प द प्रिजनर, और वो ये सोच रहा है कि मुझे ये अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रिजनर की, उस कैदी की जो है वो मदद करनी है, ठीक है। तो आज हमने यहीं तक की अपनी स्टोरी रखनी है, यहाँ तक के जो है उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अपने नए स्टोरी के पेज के साथ, ठीक है। आज हमने अपनी स्टोरी यहीं तक के रखनी है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है सब बच्चों को यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि पिप जो है वो क्यों कैदी के लिए खाना चुरा कर लेकर जा रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले स्टोरी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।